ईरान जितना मिसाइल मारा है अमेरिका के बेस पर, किसने हथियार दिया था सब सोचिए। और यही चाइना पाकिस्तान को भी दे रहा है। चाइना पीछे से वार करने वाला। ऑपरेशन सिंदूर में रडार, इंटेलिजेंस, ये सब कौन दे रहा था? चाइना। 20 साल से प्रधानमंत्री। यूक्रेन को आज चाहिए को परमाणु मारेगा, समेटा जाएगा, लेकिन वो मारता ही नहीं है। और आज तक हम लोग लड़ रहे, नहीं समझे। लड़ाई इस बात का होना चाहिए पाकिस्तान को। अब जापान का विवाद है कुछ द्वीपों को लेके। जापान, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं, चाइना कहता है कि मेरा है। दियाऊ द्वीप और सेनकाकू, दियाऊ और सेनकाकू द्वीप को जापान कहता है मेरा है, और चाइना कहता है मेरा है। अब तो चाइना फरिया नहीं पाएगा जापान से। अब चाइना क्या हो गया? ज्यादा डेवलप हो गया। ईरान जितना मिसाइल मारा है अमेरिका के बेस पर, किसने हथियार दिया था सब? चाइना। लोकेशन कौन दिया था? चाइना। सोचिए। और यही चाइना पाकिस्तान को भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो चाइना पीछे से वार करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में रडार, इंटेलिजेंस, ये सब कौन दे रहा था? चाइना। अब पैसा कौन दे रहा था? अमेरिका। आगे बढ़े, बोलिए। हमसे युद्ध नहीं हुआ है चाइना से, अभी हम लोग का इतना कब्जा किया है कौन? चाइना। अब वो मांगता है कि इसको देते, बस इसी बात। और दूसरा, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी मतलब वहाँ इलेक्शन नहीं होता। जब इलेक्शन नहीं होगा, आप जैसे मान के चलिए सरकार बना ली, आप लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना चाहते, याद रखिएगा कि आप जितना वादा करके प्रधानमंत्री बनिएगा उतना पूरा कर नहीं पाई। अब एक ही रास्ता बचता है कि लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तो चाइना का फॉर्मूला युद्ध करते रहो। रूस 20 साल से प्रधानमंत्री। यूक्रेन को आज चाहिए को परमाणु मारेगा, समेटा जाएगा, लेकिन वो मारता ही नहीं है। क्योंकि जितना देर तक युद्ध रहेगा, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑटोमेटिक इसका साथ दे देती है गवर्नमेंट। तो चाइना चाहता है कि उसके यहाँ विद्रोह न हो, वरना लोग डिमांड कर देंगे कि इलेक्शन होना चाहिए, तुम ही क्यों रहेगा। इसलिए वो सोचते रहते ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो थोड़ा सा, और भारत में लोकतंत्र है, हम लोग को टॉर्चर करके रखना चाहता है ज्यादा, और पाकिस्तान को उधर से हेल्प करता है। एक लाइन खींचा, विभाजन हो गया, खत्म। और आज तक हम लोग लड़ रहे, नहीं समझे। लड़ाई इस बात का होना चाहिए, पाकिस्तान को कहना चाहिए आओ, जब मिल जाओ भारत में मिल जाओ। अगर भारत में मिल जाए, पूरा पाकिस्तानियों को कहते हैं तुम जितना पढ़ाई करेगा हम फ्री में कराएंगे। पहला तो तुम्हारा पैसा बच जाएगा, पूरा कम पैसा बच जाएगा। इलाजो कराना होगा तो हम करा देंगे, भारत में मिल जाओ। नहीं समझ में आ गया? कितना फायदा है उनसे। यहाँ राशन पे खाना भी मिलता है, भात भी मिलता है। भारत में बस मिल जाओ। सर मत बुलाइए पाकिस्तानियों को, अगले दिन कोचिंग में बम फोड़ देगा। तो ये भी बात सही है, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा उन सबको। अरे भाई, उस सबको मिला लिया जाएगा, बॉर्डर वैसे ही रहेगा, बस मिला लिया जाएगा। उधर रहो, इधर आने की जरूरत नहीं, बस मिला लिया जाएगा, उधर ही रहो। बस ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इलाज भी ऑनलाइन सिखाएंगे। देखो ऐसे सुई पकड़ो, हाँ सुई यहाँ लो, हाँ कचाक दे मारो, कचा मार दियो। हाँ आगे बढ़े। बड़ी पाकिस्तानिया सब चिढ़ता है जो हमसे। हाँ, उस सबको पाकिस्तानी खूब स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, उसे बोल दीजिए ना खान सर ऐसा बोले, उसका टेस्ट खराब हो जाए, उसका पूरा टेस्ट खराब हो जाए। कर रहा है सर, बहुत जालिम आदमी है ये हमको। आज तुम पहलगाम में हमला करके गए हो, बर्थडे केक काटने आए, इबलीस तो हमको ऐसे बोलता है। इबलीस, हाँ इबलीस मतलब शैतान, मतलब सबसे ए ग्रेड का, PhD किया हो शैतान में, उसको क्या बोलते हैं? इबलीस। कुछ दिन में दज्जाल कहेगा। ये कौन है? MD मोइन अंसारी। हमारे देश को एक ही भाषा होना चाहिए, पूरे राज्यों में अपनी अपनी भाषा नहीं है, क्यों नहीं? हाँ, उसे हम लोग चांद पे चल जाएंगे, हमारे घर में कुकर में रोबोट बनने लगेगा। ये कुली में ध गया भाषा, जात, तो दुनिया भर